एंशिएंट हिस्ट्री के हमारे इस सीरीज़ में एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो हम कनिष्क का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो पोस्ट मॉडर्न वाले में इसको पढ़ना होता है, ठीक है, लेकिन हम उसको पोस्ट मॉडर्न वाले में ही पढ़ रहे हैं। पर हमें मोस्टली यहाँ पे सिर्फ कनिष्क के बारे में पढ़ना है और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, तो कि जो सिर्फ हमारा इम्पोर्टेंट पहलू है बस वही कंट्रोल हो हमारा, ठीक है। तो जैसे कनिष्क जो था उसके समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, है ना, कश्मीर के कुंडल वन में। तो यहाँ पे देखना है कि बौद्ध धर्म के प्रसार में कनिष्क का क्या रोल है। जैसे हमने वहाँ अशोक का देखा था, वैसे यहाँ पे कनिष्क का है। तो चौथी बौद्ध परिषद होती है ना, कश्मीर में। फिर महायान बौद्ध धर्म को संगठित करने और फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे आपको पता है कि जो बौद्ध धर्म था, ठीक है, वो महायान और हीनयान में बट गया, ठीक है। महायान जो था थोड़ा प्रोग्रेसिव वाले थे, हीन वाले जो थे थोड़ा कंजर्वेटिव वाले थे, ठीक है। इस टाइप से चीज़ें हुई और अंतर देखेंगे बाद में। विद्वानों को संरक्षण दिया, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, ठीक है ना, ऐसे बौद्ध विद्वानों का समर्थन किया, ठीक है। नागार्जुन और जैसे मिलिंदपन हो, मिलिंडर और नागार्जुन को संवाद मिलता है, ठीक। फिर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद, तो कनिष्क के संरक्षण में बौद्ध ग्रंथों का संस्कृत से खरोष्टी और अन्य मध्य एशियाई भाषाओं में अनुवाद किया गया, जिससे इसके प्रसार में सहायता मिली। फिर मिशनरी गतिविधियाँ, इसने बौद्ध मिशनरी को चीन भेजा, मध्य एशिया भेजा, अन्य क्षेत्रों में भेजा, जिससे वैश्विक स्तर पर महायान का प्रभाव बढ़ा, ठीक है। फिर स्तूप और मठ का निर्माण कराए, तो कनिष्क ने भव्य स्तूप और मठ बनवाया, जिसमें पेशावर में प्रसिद्ध कनिष्क स्तूप, है ना, मतलब पेशावर में प्रसिद्ध स्तूप जो था वो बनवाया। जैसे कि शायद बामियान का स्तूप इसी ने बनवाया था, जिसे तालिबान वालों ने उड़ा दिया था। तो ये इसकी भूमिका रही है अपने मतलब बौद्ध धर्म के प्रसार में, ठीक है। अगला आप देखेंगे कला और वास्तुकला में, ठीक है, कनिष्क का क्या योगदान था। तो गांधार और मथुरा शैलियाँ जो थी इसको प्रसारित किया है कनिष्क भाई ने। तो शैलियों का मिश्रण, कनिष्क के संरक्षण ने हेलेनिस्टिक, मतलब कि जो गांधार वाला जो एरिया था, है ना, हेलेनिस्टिक आर्ट, फारसी और भारतीय कलात्मक परंपराओं को मिश्रण को बढ़ावा दिया, ठीक है। जिससे विशेष रूप से गांधार शैली मतलब हेलेनिस्टिक मतलब इंडिया प्लस जो यूरोप में जो चल रहा था आर्ट, उसको प्रमोट किया, ठीक है। फिर बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं, तो गांधार कला ने ग्रीक शैली की तो बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वो गांधार कला में बनवाई इसने, जिसमें यथार्थवादी बुद्ध की जो छवियाँ हैं वो बनाई गई। जबकि मथुरा कला ने आध्यात्मिक प्रतीकवाद के साथ भारतीय पोशाक में बुद्ध को चित्रित किया। तो जो आप पाते होंगे जो खड़ी हुई बुद्ध की मूर्तियाँ हैं वो गांधार शैली को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वहीं जो बैठी हुई बुद्ध की मूर्तियाँ हैं वो मथुरा कला का रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। वहीं स्तूपा निर्माण, तो कनिष्क ने पेशावर में प्रतिष्ठित कनिष्क स्तूप का निर्माण किया, जो एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारक है, ठीक। उसके बाद धातु और पत्थर की कला, शिष्ट, चूना पत्थर और कांच में उल्लेखनीय बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ। फिर सांस्कृतिक प्रतीकवाद, गांधार शैली ने बोधिसत्व आकृतियों पर जोर दिया, ठीक, जो महायान आदर्शों को दर्शाती हैं, जबकि मथुरा कला ने स्वदेशी भारतीय परंपराओं का जश्न मनाया, ठीक है, या मथुरा कला ने स्वदेशी भारतीय परंपराओं को अपनाया। तो हमें यहाँ पे बेसिक चीज़ याद रखनी है कि गांधार और मथुरा शैली को फैलाने में कनिष्क का क्या योगदान रहा है, ठीक है। शैलियों का मिश्रण हुआ, बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई, स्तूप निर्माण किया, धातु और पत्थर कला के माध्यम से बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ, और सांस्कृतिक प्रतीकवाद के रूप में किस तरीके से बुद्ध आर्ट आगे बढ़ा, ये सब बताया। फिर हमें देखना है कि कनिष्क के दरबार में कुछ लोग रहते थे, जैसे आप देखेंगे कि अश्वघोष रहते थे, ठीक है। तो अश्वघोष चौथी बौद्ध संगीति में शामिल थे और चौथी बौद्ध संगीति की इन्होंने उपाध्यक्षता की थी, ठीक है। इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र प्रकरण और सौंदरानंद, ये इनकी रचनाएं हैं। फिर आप वहीं वसुमित्र को देखेंगे तो उन्होंने महाविभाषा शास्त्र की रचना करी है, और वसुमित्र जो थे वो चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, ठीक। वहीं आप चरक को देखेंगे तो राजवैद्य थे, पार्श्व को देखेंगे तो एक बौद्ध भिक्षु थे, एक पार्श्व, ठीक है। वहीं नागार्जुन जो थे ये भी एक बौद्ध दार्शनिक थे,
इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक, तो ये तमाम चीज़ें आपको कनिष्क के बारे में देखने को मिलेंगी और मुझे लगता है कि आपको आपके मोस्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसके लिए पर्याप्त है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड रीडिंग